हेलो स्टूडेंट्स, आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? इससे पहले जो भी अपने लेक्चर हुए हैं उन सभी में अपन ने देखा है फिजिकल केमिस्ट्री की अपन ने 2 यूनिट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उन 2 यूनिट्स में अपन ने सॉल्यूशन का मेजर पार्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ कवर किया था। उसके बाद हमने फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स उसको कवर किया है। और आज इस लेक्चर में अपन यूनिट सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट उसके जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम अणु कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अणु कक्षक सिद्धांत थ्योरी दी किसने थी। हुंड तथा मूलिकन के द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया था। सबसे पहले अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? हुंड तथा मूलिकन ने। देखिएगा, ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर विभिन्न अलग अलग प्रकार के परमाणुीय कक्षक जो हैं वो आपस में अतिव्यापन करें तो उतनी ही संख्या में नए अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया कि हुंड और मूलिकन के द्वारा ये सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत में विभिन्न अणुओं के निर्माण की तथा सहसंयोजक गुणों की व्याख्या की जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं के निर्माण में विभिन्न परमाणुओं के परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितने परमाणुीय कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। इस सिद्धांत के अपन कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें मेन बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं के निर्माण में विभिन्न परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अणु कक्षक या आणविक कक्षक। इनकी सहायता से परमाणुओं के मध्य बंध के निर्माण को समझाया जा सकता है। देखिएगा, क्या कहा गया है कि जितने परमाणुीय कक्षक हैं वो आपस में समान संख्या में, जितनी संख्या में नए परमाणुीय कक्षक आपस में मिलेंगे उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। और ये जो नए कक्षक बनते हैं, इन कक्षकों की सहायता से हम परमाणुओं के मध्य जो बंध का निर्माण होता है उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वांटम यांत्रिकी थी, क्वांटम मैकेनिक्स में आणविक कक्षकों को एक तरंग फलन के रूप में भी प्रदर्शित किया था, जिसको हम साई से प्रदर्शित कर रहे थे। साई से जहाँ हम इसको प्रदर्शित कर रहे थे, और इसमें 2 प्रकार के कक्षक हैं वो बनते हैं। देखो, परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करें उतनी ही कक्षा में नए आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ। पर ये आणविक कक्षक जो हैं वो 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? बंदी आणविक कक्षक हो सकता है और विपरीत बंदी आणविक कक्षक हो सकता है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में आणविक कक्षकों को एक तरंग फलन साई, क्या है ये? साई के द्वारा तरंग फलन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? साई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य 2 प्रकार के अणु कक्षकों का निर्माण होता है। एक बंदी आणविक कक्षक और दूसरा प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग आणविक कक्षक जो होगा, बंदी आणविक कक्षक, उसको हम साई बी के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा? साई बी का मतलब बॉन्डिंग, साई बी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो परमाणुीय कक्षक जो भाग लेते हैं बंध बनाने में उनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है, ये ध्यान रखना है। जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो परमाणुीय कक्षक जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनकी तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। सबसे पहले हम बॉन्डिंग की बात करते हैं। इनकी ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, निम्न होती है, और बंदी आणविक कक्षक जो है वो कहलाते हैं। विपरीत बंदी आणविक कक्षक की बात करें तो इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, साई स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो ऊर्जा होगी वो परमाणुीय कक्षकों की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। उच्च बोल दें या अधिक बोल दो। ठीक है, अगर बॉन्डिंग की बात करेगा तो बॉन्डिंग में तो जो है वो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, निम्न होगी। और यहाँ अगर परमाणुीय कक्षक की बात करेगा तो देखिएगा स्टूडेंट, इसकी जो परमाणुीय ऊर्जा है, कक्षकों की जो ऊर्जा है उसकी तुलना में इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमने ये ऑर्बिटल व्यू बना रखा है कि ये जो है ये दोनों एंटी बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो एटॉमिक से क्या है, कम है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। अणु कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन अनेक नाभिकों के द्वारा आकर्षित होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो आणविक कक्षक बनते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन अनेक नाभिकों के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। अणु कक्षक के लिए अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है उसको हम इस फॉर्म में है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। एनर्जी जो होती है EI इक्वल टू इंटीग्रेशन साई आई एच कैप साई आई कॉन्जुगेशन डी टो अपॉन, इसमें साई आई कॉन्जुगेशन डी टो, इसमें हम एच कैप को है वो इंक्लूड नहीं करते। परमाणुीय कक्षक जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि परमाणुीय कक्षकों से अणु कक्षकों का निर्माण कैसे होता है, LCAO के द्वारा होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था उसमें भी बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी से बनते हैं ये। परमाणुीय कक्षक आपस में जब अतिव्यापन करेंगे तो अणु कक्षकों का निर्माण होगा, और ये अणु कक्षक जो है उनका फॉर्मेशन LCAO के द्वारा होगा। ठीक है, जिसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, साई इक्वल टू A151 A252 प्लस A353। साई इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इसको समेशन करेंगे तो आई है वो 0 से क्या लेंगे, I1 और AI और फाई आई, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। जो AI है वो मिश्रण गुणांक है, कोफिशिएंट जिसको कह रहे हैं मिक्सिंग कोफिशिएंट, और फाई आई जो है वो परमाणुीय किसको प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि एनर्जी की बात कर ली, उसके बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें ये किस तरह से मिक्स होते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से अणुओं की बंध सामर्थ्य, स्थायित्व या बंध लंबाई आदि की व्याख्या भी की जा सकती है। MOT जो थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेस पे हम एक तो किसको बता सकते हैं, एक तो बंध सामर्थ्य को किसको बता सकते हैं, बंध सामर्थ्य को बता सकते हैं, स्थायित्व को बता सकते हैं, और बंध लंबाई, इन तीनों की व्याख्या की जा सकती है। देखिएगा, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बंध जो है वो किस तरह से इसको देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने जो अभी एक डायग्राम बनाया था, अभी मैंने एक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, मैं वापस इसमें बना देती हूँ। देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो NB माइनस Na/2 होता है, और ये कैसे है, ये हमारे पास एक MO डायग्राम है, इसके अंदर ये तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ऊपर वाले जो है। अब यहाँ से अगर बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको, बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों में से माइनस किया जाएगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि Nb जो है बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na जो है वो क्या है, विपरीत बंदी एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान अणु के स्थायित्व के समानुपाती होता है, लेकिन बंध लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी बंध लंबाई कम होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन जिसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, या क्या कह सकते हैं अपन, स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना। समझ गए बात मेरी? किस तरह से बताया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम Nb माइनस Na करते हैं। Nb जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का नंबर अपॉन क्या करना है, 2 करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जो बॉन्ड लंबाई बढ़ेगी तो उस समय बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अणु कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर अणुओं की प्रकृति कैसी हो जाती है, पैरामैग्नेटिक हो जाती है, अनुचुंबकीय है। ये हमें पता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो जो है अणु है उसकी प्रकृति कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, युग्मित अवस्था में हैं, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, डाईमैग्नेटिक। ये भी ध्यान रखना है। अनपेयर्ड में अगर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अगर युग्मित अवस्था में प्रेजेंट है तो प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक। उसके बाद देखते हैं कि किसी अणु की ऊर्जा को एक समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये समीकरण जो होता है E बराबर NiEi माइनस EA। अब Ni क्या है, यहाँ अणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, EI क्या है, अणु कक्षकों की ऊर्जा, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की ऊर्जा। ठीक है, अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण हुंड और पाउली के नियम के द्वारा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। देखिए, अणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंड और किसके, पाउली के नियम के द्वारा भरे जाते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग भर देंगे। और हुंड और पाउली का नियम जो है वो हम जानते हैं क्या होता है। हमने जब आप वो प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें हुंड और पाउली एक्सक्लूसिव जो है प्रिंसिपल वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले 1-1 करके भरे जाते हैं, लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, फिर 1-1 करके भरे जाते हैं, जब तक पेयरिंग नहीं कराते, जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो जाए। उसके बाद पेयरिंग होती है। एक इसमें हम N+L का रूल भी पढ़ते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है उनको फिल करने के लिए नियम दिए गए थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग के द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण। देखिएगा, जो LCAO हमने देखा था उसके द्वारा MO कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, इसमें MOT जो है उसमें क्या होता है कि ये कहती है कि जब दो परमाणुवीय कक्षक, MOT क्या कहती है कि दो परमाणुवीय कक्षक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परमाणुवीय कक्षक जो आपस में एक रेखीय अक्ष में संयोजन करेंगे तो आणविक कक्षकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। और ये 2 प्रकार है, एक तो होता है योग संयोजन और दूसरा होता है अंतर संयोजन। भाई एक तो क्या किया जाए कि जो दोनों ऑर्बिटल्स आ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका योग कर दिया जाए, और दूसरा क्या हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आ रहे हैं उन दोनों में क्या कर दिया जाए, अंतर कर दिया जाए। तो ये 2 प्रकार से होता है। जब योग करेंगे तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भाई एक एटम हमने मान लिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, एक बी है, दोनों को ऐड किया तो ए बी बन गया। और जब दोनों के बीच में हम डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो उस समय क्या होगा, एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है, लेकिन उस समय क्या होगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंतर जो योग होता है ना, उन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन जो है वो आ जाएगा। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि योग जो संयोजन होता है वो किस तरह से होता है। देखिएगा,
माना कि ए और बी दो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों की तरंग फलन, ए और बी दो हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। दो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों की तरंग फलन क्रम से क्या है, एक की क्या है साई ए और दूसरे की क्या है साई बी। एक की क्या है साई ए और दूसरे की क्या है साई बी। आपस में रेखीय संयोग या अंतर संयोग के द्वारा रेखीय संयोग करेगी या अंतर संयोग करेगी तो बंदी और विपरीत बंदी अणु कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें एमओटी आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो मैंने एक जर्नल बताया, इसमें मैंने योग और अंतर को अलग अलग आगे लेंगे हम। ये तो हमने एक जर्नल देखा है कि जब ए और बी दो परमाणुवीय कक्षक हैं और ये परमाणुवीय कक्षक इनकी जो तरंग फलन थी वो क्या थी साई 1 और साई 2, ये आपस में दोनों LCAO मेथड के द्वारा रेखीय संयोजन कर रहे हैं, जिससे बंदी और विपरीत बंदी दो तरह के कक्षकों का निर्माण हो रहा है। ये हम जो आरेख प्रदर्शित करेंगे उसे क्या कहेंगे, एमओटी आरेख। देखिएगा यहाँ हमने साई ए लिया साई बी लिया, ये आपस में सहयोग किया तो बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद हम इसमें देखते हैं योग संयोजन। देखिएगा योग संयोजन क्या होता है, जब अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों के दोनों फलनों को साइन एक समान हो, साइन क्या हो दोनों का एक समान हो, मतलब दोनों क्या हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तब इनके योग संयोजन से बंदी अणु कक्षकों का निर्माण होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, साई बॉन्डिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साई बॉन्डिंग इक्वल टू हम क्या लिखते हैं साई ए प्लस साई बी। लेकिन अगर बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में कम होती है तो अणु के स्थायित्व प्रदर्शित करेंगे, और अर्थात ये कक्षक कैसे होंगे, बंदी होंगे। भाई जो परमाणुवीय कक्षक बंद बनाने में भाग ले रहा है उसकी एनर्जी अगर कम है, बंद बनाने में जो कक्षक भाग ले रहे हैं उनसे बनने वाले कक्षकों की ऊर्जा उसकी तुलना में कम है, तो वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। और ये कौन से कक्षक का निर्माण करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। समीकरण 1 में जो प्लस साइन है वो दोनों परमाणुवीय कक्षकों के आकर्षण को प्रदर्शित करता है। हमने दोनों के बीच में क्या शो किया है, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर संयोजन। अंतर संयोजन की अगर बात की जाए तो अंतर में क्या होगा कि जब दो परमाणुवीय कक्षक रेखीय संयोग करेंगे और उन दोनों के बीच में जो हम साइन ले रहे हैं वो कैसा हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा अंतर संयोजन के द्वारा। तो कौन से कक्षकों का निर्माण होगा, विपरीत बंदी कक्षकों का निर्माण होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा अंतर संयोजन में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, कि जब हम अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों को एक डिफरेंट साइन के द्वारा प्रदर्शित करा, माना कि हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिया ए, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लिया बी, तो ए जो है उसको मैं प्रदर्शित कर रही हूँ पॉजिटिव साइन से और बी को प्रदर्शित कर रही हूँ नेगेटिव साइन से। तो ए और बी दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, विपरीत बंदी बनेगा। और विपरीत बंदी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम साई स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इनकी जो मेन कंडीशन बताई थी कि इनकी जो अतिव्यापन करने के बाद जो ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो परमाणुवीय कक्षक है उनकी तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में उच्च होती है। इस कारण ये अणु क्या होते हैं, अस्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस क्या होता है साई बी। नेगेटिव साइन जो है वो दोनों परमाणुवीय कक्षकों के प्रतिकर्षण को क्या पर करेगा, प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद हमने अंतर संयोजन की बात कर ली और दोनों कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन नहीं होगा, जब भी तो नेगेटिव साइन को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन में हमने दो हाइड्रोजन के परमाणु लिए, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के योग करवाया H2 अणु के निर्माण के लिए। तो एक का 1s कक्षक के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण निम्न प्रकार से हुआ दोनों के बीच में, तो उसको एक कारक के द्वारा प्रदर्शित किया गया। देखो ए और बी, ए हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ए है एक हाइड्रोजन बी है। ए हाइड्रोजन के पास भी एक ऑर्बिटल्स होता है
1s ऑर्बिटल होता है और b के पास भी 1s होता है। जब आकर्षण होगा तो आकर्षण के समय a और b ए बी बनेगा, इनके बीच में कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच में पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो उस समय ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नोडल प्लेन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आकर्षण हुआ तो ए बी बनेगा और जब प्रतिकर्षण होता है, अंतर संयोजन होता है, तो उस समय उनके बीच में एक नोडल तल, जिसको हम नोड कहते हैं, नोडल तल जो है वो प्रेजेंट होगा। ये नोडल तल है, नोडल तल जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि देखो जब हम जो प्रायिकता होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व, साही नहीं होकर के साई स्क्वायर होती है, ये भी जानते हैं हम। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 का क्या किया है, वर्क किया है। पीछे जो समीकरण अपन ने ली थी ना, पहली समीकरण अपने बॉन्डिंग की थी, दूसरी समीकरण अपनी एंटी बॉन्डिंग की थी। तो देखो बॉन्डिंग की समीकरण की हम बात करें तो बॉन्डिंग की समीकरण जो वो क्या होती है, साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी प्लस 2 ए बी, ए साई ए और साई बी, ये इक्वेशन थी। अब हमें क्या किया है कि हम प्रायिकता घनत्व देख रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दिया तो पूरी इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमने साई एंटी बॉन्डिंग वाली है उसका भी स्क्वायर कर दिया, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो समीकरण जो 3 से स्पष्ट होता है कि साई जो बॉन्डिंग स्क्वायर है का मान साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर के योग के व्यंजक 2ab से अधिक होता है। अतः क्योंकि अतिव्यापन के परिणाम को प्रदर्शित करता है। भाई इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये अतिव्यापन के पॉजिटिव रिजल्ट को शो कर रहा है। लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इन दोनों का जो एडिशन का रिजल्ट होगा वो इसके कंपेयर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये क्या किसको शो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। बंदी आणविक कक्षकों में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण दोनों परमाणुओं के समान आवेशित नाभिक, इन दोनों समान आवेशित नाभिक इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। देखो पता है आपको भी कि बॉन्डिंग अगर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे इनके मध्य अतिव्यापन होता है और एक स्थायित्व बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम एक डायग्राम के थ्रू है वो देखते हैं। विपरीत बंदी की बात भी करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इसके अंदर एक भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। इसी प्रकार बंदी आणविक कक्षकों के निर्माण में परमाणुविक कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होता है, निर्मित बंध उतना ही प्रबल और मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बंध लंबाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और बंध लंबाई जो है वो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। इनके बीच में जब ओवरलैपिंग देखते हैं तो साई ए और साई बी के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी साई बॉन्डिंग की, वो इस तरह से प्रेजेंट होगी। इसमें बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, एंटी बॉन्डिंग की, तो ये बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से प्रेजेंट ना हो करके ये बॉन्डिंग किस तरह से प्रेजेंट होगी, इस तरह से प्रेजेंट होगी। इसका मतलब इसके अंदर एक नोड जो है, जो एक नोड है वो प्रेजेंट होगी। हम अभी आगे देखते हैं। देखिएगा, विपरीत बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान कम साई स्टार जो स्क्वायर है परमाणुविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व जो साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर के योग व्यंजक से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। और विपरीत बंदी आणविक कक्षक जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी पता है हमें, क्योंकि इसमें ऋणात्मक अतिव्यापन होने के कारण दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व निरंतर कम होता रहता है। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे दोनों नाभिक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। देखिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन घनत्व और बंध लंबाई के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं इसका, किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए बनाते हैं। तो ये हम इलेक्ट्रॉन घनत्व और इधर हम लेते हैं बॉन्ड लंबाई। तो यहाँ हमारे पास ये कर्व इस तरह से बनता है। इसके अंदर जो डॉट है ये प्रदर्शित किसको कर रहा है, नोडल तल को या प्रतिकर्षित बिंदु को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है, 0 होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, 0। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ना। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग्स में काफ़ी बार पूछा गया है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा कि बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक क्या होते हैं। देखिएगा, ये अणु कक्षक जो है, बॉन्डिंग हमें किसको कहेंगे, जो परमाणुवीय कक्षकों के योग अतिव्यापन से बनेंगे, और एंटी बॉन्डिंग किसको कहेंगे, जो अंतर अतिव्यापन के द्वारा बनेंगे। पहला डिफरेंस तो आपको ध्यान होगा, अभी हमने बताया था कि दोनों में अगर योग होता है तो बॉन्डिंग बनेगा, अगर अंतर होता है तो विपरीत बंदी बनेगा। दूसरी बात हमने की थी कि बॉन्डिंग जो कक्षक होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में कम होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं उनकी परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में उच्च होती है। और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो स्टेबल या स्थायित्व वाले होंगे, और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो अनस्टेबल होंगे। इसके अलावा बॉन्डिंग वाले जो होते हैं उनको हम सिग्मा या पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं उनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बंदी आणविक कक्षकों में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा का मान कम और स्थायित्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या मानते हैं, नोडल तल पे 0 मानते हैं, जिसके कारण दोनों नाभिकों के बीच में कैसा होता है, 0 होता है, जिसके कारण दोनों नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ये हमें डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सिग्मा व सिग्मा स्टार व पाई स्टार अणु कक्षकों की अवधारणा एवं लक्षण। किस तरह से अवधारणा दी गई, सिग्मा कैसे बनता है, सिग्मा स्टार कैसे बनता है, पाई कैसे बनती है, पाई स्टार कैसे बनता है, इन सबको हम देखेंगे। देखिएगा, परमाणुवीय कक्षक जो है आकार के आधार पे एस, पी, डी, एफ इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। एस आकार, जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है। पी जो होती है डंबलाकार होती है, डी डबल डंबलाकार होती है, और एफ जो होती है वो कॉन्जुगेटेड जिसको हम कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसी प्रकार अणु कक्षकों को भी ऊर्जा व आकार के आधार पर सिग्मा, पाई व डेल्टा अणु कक्षकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा, पाई, डेल्टा, अगर एंटी बॉन्डिंग की करें तो सिग्मा, पाई के माथे पे क्या लगाना होता है, स्टार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अणु कक्षक। सिग्मा बनाना है तो सिग्मा बनाने के लिए देखो क्या क्या होगा, सिग्मा एस से एस बन सकता है। सिग्मा किस किस से बन सकता है, सिग्मा एस से एस बन सकता है, एस से पी जेड बन सकता है, पी जेड से पी जेड बन सकता है, एस से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बन सकता है, क्योंकि इसकी लोब्स जो होती हैं वो अलोंग द एक्सिस हो सकती हैं। डी जेड स्क्वायर से बन सकता है, जेड स्क्वायर से बन सकता है, और एस पी एक्स वाई से बन सकता है। परमाणुवीय कक्षकों के योग व अंतर अतिव्यापन से सिग्मा अणु कक्षकों का निर्माण होता है। अगर योग अतिव्यापन होगा तो बॉन्डिंग बनेगा, और अंतर अतिव्यापन होगा तो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से कैसे बनेगा, देखिएगा एक एक को बता रखा है। एस के अतिव्यापन से अगर हम देखें तो एस में योग अतिव्यापन हुआ तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया ये। और अगर एस में अंतर अतिव्यापन हुआ तो बीच में एक नोडल तल आ गया, ये जो नोडल तल है उसको शो कर रहा है, तो इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एस और पी जेड के बीच में। एस और पी जेड की अगर हम बात करें तो देखिएगा,
एस और पी जेड की बात करें तो योग अतिव्यापन कराएंगे तो बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा एस पी जेड, और अगर अंतर अतिव्यापन कराएंगे तो एक नोडल के साथ में एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद पी जेड में करवा लीजिएगा, योग करवाएंगे तो पी जेड कैसा बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा। ये देखो इस तरह से बनेगा पी जेड में जब अतिव्यापन होगा तो ये ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से बनेगा। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, मैं बना देती हूँ इसको। ये इस तरह से बनेगा, ये बीच वाला थोड़ा है वो बड़ा बनाना है। ये बीच वाला जो है ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, इसके इधर ये नेगेटिव, इसके इधर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। इसको हम कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे, 2pz, और 2pz कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग होगा। ऐसे ही अगर हम pz अंतर अतिव्यापन की बात करें तो अंतर अतिव्यापन में क्या होगा, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, बीच में क्या होगी, एक नोडल प्लेन होगा जिससे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बीच में ये नोडल प्लेन है आपका और ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स प्रेजेंट है। पाई आणविक कक्षकों का निर्माण, पाई आणविक कक्षकों का निर्माण जैसे सिग्मा बनता है वैसे पाई बनेगा, लेकिन पाई क्या होता है, सिग्मा जो होता है वो लीनियर एक्सिस फॉर्म में बनता है, जबकि पाई जो होता है वो कोलेटरल फॉर्म में होता है, लंबवत रूप से अतिव्यापन होता है। ठीक है, तो इसमें जेड एक्स को आणविक कक्षक मानते हुए इस अक्ष के लंबवत पी एक्स और पी वाई परमाणविक कक्षक जो होते हैं उनके आधार पर इसका अतिव्यापन किया जाता है। पाई और सिग्मा में ध्यान ये रखना है कि सिग्मा जो होता है उस बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो हम इस तरह से करते हैं ऑलवेज, और पाई जो होता है वो इस तरह से कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ये अपना पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड। जैसे पी एक्स और पी वाई, पी एक्स पी वाई परमाणविक कक्षकों के समद्विपार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। पाई आणविक कक्षक योग अतिव्यापन के द्वारा बंदी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। अंतर अतिव्यापन के द्वारा पाई विपरीत बंदी आणविक कक्षक जो हैं उनका निर्माण भी किया जाता है। अगर अंतर अतिव्यापन होगा तो विपरीत बंदी बनेंगे, और अगर बॉन्डिंग वाला है तो, अगर योग अतिव्यापन है तो बॉन्डिंग कक्षक बन जाएंगे। जैसे योग अतिव्यापन हुआ तो बॉन्डिंग बन गया, अंतर अतिव्यापन हुआ तो विपरीत बंदी कक्षक का निर्माण हो गया। इसी प्रकार दो परमाणु में पी वाई जो है उसका अतिव्यापन करा के भी बना सकते हैं अपन योग और अंतर दोनों, तो उससे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक पी वाई ले लो या पी एक्स ले लो और इधर डी एक्स वाई ले लो, जिनकी लोब इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होती है, उनके बीच में अगर योग अतिव्यापन कराएंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अंतर अतिव्यापन कराएंगे तो उस समय पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग जो पाई बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होगा। देखिएगा, इसके अंदर पाई बॉन्ड योग अतिव्यापन कराया तो पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग बन जाएगी। ये पाई बॉन्डिंग बन गया, ये ओवरलैपिंग होगी, ये पाई यहाँ से ये यहाँ से बॉन्डिंग बना लेगा, दोनों के बीच में पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अंतर अतिव्यापन करना है तो अंतर अतिव्यापन में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक होता है डेल्टा बॉन्ड, देखो सिग्मा और पाई हम काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन जो डेल्टा बॉन्डिंग होती है ना उसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि डेल्टा जो ओवरलैपिंग होती है वो हमें एक्चुअली 2D में दिखती नहीं है, फेस ओवरलैपिंग होती है। उसको कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं अपन, फेस वाइज ओवरलैपिंग या फलक अतिव्यापन भी कहते हैं। इसमें एक डी कक्षक की 4 पालियाँ दूसरे डी कक्षक की चारों पालियों के साथ अंतःक्रिया करती है। उसमें तो 2-2 करती थी भाई, सिग्मा में भी 2 करती है, पाई में भी 2 करती है, लेकिन फेस अतिव्यापन या डेल्टा बॉन्ड का जो निर्माण होता है उसके अंदर डेल्टा बॉन्ड में 4-4 पालियाँ आपस में इंटरेक्ट होती हैं। देखो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये उन्हीं में ही होगी जिनके लिए लोब्स जो होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो इन बिटवीन द एक्सिस, मान लो ये एक डी ऑर्बिटल्स है, इसके अंदर ये लोब्स इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो ये हमने एक डी ऑर्बिटल्स मान लिया, ये डी ऑर्बिटल्स है, इनकी जो लोब्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। ऐसे ही दूसरा डी ऑर्बिटल एक और हम मान लेते हैं, इसकी जो लोब होंगी वो भी, जैसे सपोज किया मैंने ये ले लिया तो इसकी लोब भी इन बिटवीन द एक्सिस। अब इन दोनों को हम एक दूसरे के फ्रंट सामने दिखाते हैं, फेस वाइज ओवरलैपिंग कराते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इधर वाला जो है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। देखो इस डायग्राम में भी इसी तरह से बता रखा है, इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। देखिएगा हम इसमें एक नेक्स्ट जो है इसमें बता देते हैं,
जैसे ये डी ऑर्बिटल्स हैं, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, फेस वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको? फेस वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं, मैं दूसरा जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, वो इधर बना रही हूँ ना, आप लोग एक बार ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिएगा, अब मैं इसको फ्रंट अपना फेस मानते हैं, इसको ये मानते हैं कि ये इस पेपर पे नहीं है, ये ऐसे सीधा है। इसमें ये चार, मान लो सपोज कि ये 4 बैलून लगे हुए, इनके सामने भी जस्ट इसी तरह के 4 बैलून लगा दिए, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। भाई इसके सामने ये है, इसको मैं ऐसे सीधा करूँगी तो इसके सामने कौन सी होगा? ये वाला होगा। ऐसे ही मैं इसको सीधा करूँगी, जिसके सामने ये होगा और इसके सामने ये होगा, तो डेल्टा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी ओवरलैपिंग से कंप्लीट हो जाएगा? फेस वाइज ओवरलैपिंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, नोडल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, इन सबको हम देख लिया है। अब देखिएगा, इसमें जो है वो एक तो डिफरेंस पे क्वेश्चन बन जाता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पे, और एक हमने जो बॉन्डिंग देखी है सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स क्या है, शॉर्ट में इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीकिएगा, तो इस जो ओवरलैपिंग है वो आप इसको वापस से एक बार अच्छे से देखिएगा। वैसे सिग्मा और पाई ज़्यादा टफ नहीं है, ये ओवरलैपिंग वगैरह ये मैंने काफ़ी अच्छे से बता रखी है आप लोगों को, पर आप इसको एक बार स्टूडेंट्स वापस से अच्छे से पूरे लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो H2 अणु है उसका संयोजकता बंध जो मॉडल है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। संयोजकता बंध मॉडल जो है वो तो लगभग ही हर बार रिपीट होता रहता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए अपन इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।